हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज़, और इस सीरीज़ में आपने टेबल को क्रिएट करना भी सीख लिया, उस पर कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई कर लिए, टेबल में ऑल्टरेशन करने के लिए ऑल्टर टेबल कमांड भी सीख लिए। अब बारी है टेबल के अंदर डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करने की। और डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना है तो इसमें सबसे पहले कमांड हम देखते हैं इंसर्ट कमांड, जो आज की हमारी कमांड है जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसके कारण हम टेबल के अंदर डेटा रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, टेबल के अंदर रखे हुए डेटा को चेंज करना एक अलग कमांड है जिसको अपडेट बोलते हैं, और टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड रखना ये एक अलग कमांड है जिसको आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक टेबल अगर आपने बनाई है, उस टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मतलब एक पूरी पूरी रो आपको नई ऐड करनी है। इस टेबल के अंदर एक और नई रो ऐड हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि भाई, कई लोग बड़ा वियर्ड सा सवाल पूछते हैं कि क्या हम एक कॉलम अकेला ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन नॉट ऐड डेटा कॉलम बाय कॉलम, यू ऑलवेज ऐड डेटा रो बाय रो। लेकिन अगर आप सोचिए, हाइपोथेटिकली सोचिए कि मुझे कॉलम ऐड करना है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो हर बार रो इंसर्ट करेंगे उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू इंसर्ट करेंगे, बाकी की वैल्यूज़ नहीं करेंगे। पर बाकी की वैल्यूज़ जब नहीं करते हैं तो वहाँ पर नल वैल्यू चली जाती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो इट मेक्स नो सेंस कि हम सिर्फ कॉलम की वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं, कॉलम बाय कॉलम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, हमें रो बाय रो वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होता है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए बड़ी सिंपल सी कमांड है, हमारे को इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर ये देखिए, इंसर्ट कमांड को भी कई वैरायटी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू द स्पेसिफाइड टेबल। कमांड क्या है? इंसर्ट इनटू और उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद हम कॉलम्स के नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेबल के अंदर कितने भी कॉलम्स हों, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सारे कॉलम्स लिखने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में लिखने हैं जिस ऑर्डर में टेबल के अंदर बने हुए हैं। तो आप जितनी मर्जी हो उतने कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, उस टेबल में जितने भी कॉलम्स हो, आप डिसाइड करिए कि इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करते वक्त कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कुछ पर्टिकुलर कॉलम के लिए वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी, पर बाकी बचे हुए कॉलम में फिर क्या होगा, तो जो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगी वो उसके अंदर जाएगा। जब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू सेट होती है, तो नल वैल्यू जाएगी, या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने कुछ सेट करके रखी तो वो जाएगी। और मान लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, नल भी नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू भी नहीं है, तो फिर एरर आएगी, क्योंकि वो मैंडेटरी हो जाता है कि उसमें कोई डेटा आपको प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड जब इंसर्ट करते हैं तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस किस कॉलम पे हमें डेटा को इंसर्ट करना है। उसके बाद हम वैल्यूज़ कीवर्ड लिखते हैं, और जिस ऑर्डर में जितने कॉलम्स आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज़ लिखना होता है। यानी ये पोजिशनली मैच होना चाहिए। जो पहला कॉलम होगा उसकी वैल्यू सबसे पहले, जो दूसरा कॉलम होगा उसकी वैल्यू उसके बाद। ध्यान रखिए, जितने कॉलम यहाँ मेंशन करेंगे उतनी ही वैल्यूज़ यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये कमेंट भी आप देख लीजिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कॉलम्स का नाम इसके अंदर लिखें, आप स्पेसिफाई कर दीजिए कौन कौन से कॉलम की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए पहले तो हम एक इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉलम हमें ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले MySQL में हम लोग आएंगे, MySQL में लॉगिन करना पड़ेगा। MySQL लिखेंगे -u root और -p, और अब पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड एंटर कर दीजिए जो भी आपने अपने सिस्टम पे रखा था MySQL का। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर हम स्टेटस कमांड की मदद से पहले स्टेटस देख लेते हैं। अभी डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ कौन कौन से डेटाबेसेस मेरे पास हैं। शो डेटाबेसेस कमांड से DB1 डेटाबेस को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं लिखूंगा यूज़ DB1। अब मैं DB1 डेटाबेस के अंदर देख सकता हूँ इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स बनी हुई हैं। तो ये जानने के लिए मैं शो टेबल्स कमांड को देख रहा हूँ, जिसमें एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट नाम का टेबल बना हुआ है। यहाँ पे जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि एम्प्लॉय टेबल कैसा है। तो एम्प्लॉय को डिस्क्राइब किया तो पता चला इसमें 4 कॉलम्स हैं, प्राइमरी की है, EMP ID, और बाकी 3 और कॉलम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। देखो, मैं पहले बता दूं कि इसके अंदर पहले से कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो एक बार ज़रा उसका भी दर्शन कर लिया जाए।
और ये देखिए यहाँ पे इसने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब एक और रिकॉर्ड मैं इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इंसर्ट इनटू, और फिर टेबल का नाम लिखना है मुझे। टेबल का नाम क्या है, तो एम्प्लॉय है, ठीक है। तो एम्प्लॉय मैंने लिख दिया। ये कैपिटल स्मॉल से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जस्ट कीवर्ड्स को डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ, इसलिए उनको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अब मैंने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय तो लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या लिखना होता है, मैं पैरेंथेसिस लगा के लिख रहा हूँ उन कॉलम्स का नाम जिनमें मुझे वैल्यूज़ रखनी है। और ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में टेबल के अंदर है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले EMP ID ही लिखना है। आप चाहें तो कन्वीनियंस के हिसाब से बोलता हूँ कि आपको सेम ऑर्डर में लिख लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर मैंने एज लिखा। देखिए मैं सारे ही कॉलम लिख रहा हूँ ना। चलिए सबसे पहले इस तरीके से ही करके बता देता हूँ। फिर मैं वैल्यूज़ कीवर्ड लिखूँगा और उसके बाद फिर मैं इन कॉलम्स की वैल्यूज़ देने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ एक वैल्यू देने वाला हूँ 8, और यहाँ पर कुछ नाम देने वाला हूँ जैसे कि निधि, एंड यहाँ पर एज देने वाला हूँ तो एज हो जाएगी 41, एंड सैलरी कर देता हूँ इसकी 24,000, राइट। ये मैंने एंड किया। रो ऐड हो चुकी है। इस बात को देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट एक बार फिर लिख देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए जिसमें एम्प्लॉय ID 8 है, नेम निधि लिखा हुआ है। ये रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। अब हम इसमें कुछ और नया एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये जो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखा, इसके बाद मैं सारे कॉलम्स का नाम ना लिखूं तो क्या होगा, ये हमको पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं ऑर्डर भी सेम नहीं रख रहा हूँ, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ नेम, उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूँ EMP ID, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ एज। अब देखिए मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया और सैलरी तो लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज़, और उसके बाद फिर हमें उसी ऑर्डर में डेटा देना पड़ेगा। तो डेटा सबसे पहले नेम देना पड़ेगा। तो नेम क्या हो सकता है, नेम हो सकता है जय, देन EMP ID तो मैंने कहा 9, देन एज तो 37, एंड दैट्स इट। मैंने देखिए सैलरी के लिए वैल्यू नहीं दी है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, नल, तो वो नल जाएगा उसके अंदर। तो इस बात को देखने के लिए मैं फिर से सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड एंटर हो चुका है जिसमें EMP ID 9 लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पोजीशन पे, और नल उसके अंदर सैलरी में वैल्यू गई है। बाकी सारा डेटा यहाँ पे प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पाते हैं टेबल के अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से तो एक एक लाइन एक एक रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ तो ये है कि आप ये प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ करते हैं। MySQL का ये जो क्लाइंट विंडो है इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज प्रॉपरली अगर आपको डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो आप जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो उसी के अंदर आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, कोड लिखना होता है, SQL क्वेरीज लिखनी होती हैं। तो आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ कैसे हम लोग लिख सकते हैं। बट ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है, इट्स अ वन टाइम जॉब। आपने एक बार कोड लिख दिया, उसके बाद वो स्क्रिप्ट रन होनी है हर बार, तो वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं तो कैसे एंटर करूँगा। मैं सबसे पहले तो लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय, तो ये तो मैंने कर ही दिया। इसके बाद अब मैं कॉलम्स के नाम बता रहा हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले EMP ID, देन मैं चाहता हूँ नेम, उसके बाद मैं चाहता हूँ एज, उसके बाद मैं चाहता हूँ सैलरी। ये तो मुझे इसी ऑर्डर में चाहिए। अब बारी आती है वैल्यूज़ कीवर्ड की, और वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद आप जितने चाहे कॉलम्स दे सकते हैं, जितने चाहे रोज के लिए डेटा दे सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इंसर्ट क्वेरी देखी उसमें हमने एक बार में एक रो को इंसर्ट किया है, पर हम मल्टीपल रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे पैरेंथेसिस में आप वैल्यूज़ लिखते थे, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ लिखते थे, आप मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़ लिखिए। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया EMP ID 11 है, नेम मैंने कुछ नेम सोच लीजिए मनीष, देन यहाँ पर एज सोच लीजिए 35, सैलरी 18,000, ये हो गया। फिर कॉमा लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया सेमीकोलन की जगह, और मैं यहाँ पर एक और वैल्यू दे रहा हूँ 12, और उसके बाद फिर मैंने लिख दिया वंश, देन इसकी एज कर देता हूँ 34,
सैलरी कर देता हूँ 22,000। अब देखिए मैंने 2 रिकॉर्ड्स लिखे, आप 3, 4, 5 जितने भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, और जब लास्ट रिकॉर्ड लिखेंगे तो वहाँ पे आप सेमीकोलन लगा के एंटर कर दीजिएगा। 2 रिकॉर्ड्स एक साथ एंटर हो चुके हैं। सेलेक्ट क्वेरी से हम लोग एक बार इसकी पुष्टि कर लेते हैं, तो देखिए दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट क्वेरी बहुत सिंपल है। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और कॉमेंट देकर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आपके कमेंट से मुझे पता चलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये नोट्स वगैरह सब डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है, जहाँ पे प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है और नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप इजीली नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।